जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। अपने इस मैथ विद आजाद चैनल पर जो मैंने एक नया बैच लॉन्च किया है जिसका नाम है टारगेट बैच 1.0। इसमें अभी तक आपके 5 सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। पहला सेशन आपका था इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, यानी उसमें मैंने आपके सारे के सारे वो डाउट क्लियर करने की कोशिश की थी जो आप हर एक सेशन में पूछोगे। जैसे कि ये जो सिलेबस होने वाला है किस किस एग्जाम को टारगेट करेगा, किस तरीके से कंप्लीट होगा और कितना इसमें टाइम लगेगा, ये सारे के सारे डाउट मैंने आपको क्लियर किए थे। तो उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। उसके बाद 4 सेशन जो कंप्लीट हुए हैं वो आपके अरिथमेटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक था परसेंटेज से रिलेटेड थे, जिसमें मैंने आपको पूरा का पूरा जो परसेंटेज का बेसिक है बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने समझाने की कोशिश की थी। तो उम्मीद है आपको बेसिक पूरा कंप्लीट तरीके से समझ में आया होगा और आज जो मैं आगे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूं उनको आप बेहतर तरीके से सॉल्व करोगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था जो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा उन क्वेश्चनों से पहले आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं इन पर लगभग आपके 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस में होने वाले हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट 4 से 5 कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और फिर उन पर जितने भी टाइप के जितने भी लैंग्वेज के क्वेश्चन क्रिएट होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने जो लास्ट के सेशन में मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे उनको आपने 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर की होगी, क्योंकि पहले सेशन में मैंने आपसे कहा था कि सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको सेशन के थ्रू सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन आपको खुद से इनको 2 से 3 बार सॉल्व करना है, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको हर एक डाउट समझ में आएगा कि एग्जाम में अगर हम बैठे होंगे और हमारे सामने ये जो क्वेश्चन आएगा तो हम इसमें कहां कहां फंस सकते हैं। तो इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको खुद से 2 से 3 बार क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है पूरा एग्जाम ऑथेंटिक है, आपको इससे बाहर कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा आपको वो पढ़ाया जा रहा है जो एक एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशियंट है। बात क्लियर है? तो आइए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। एक बात और है, कल के सेशन में एक स्टूडेंट ने जो कमेंट किया है, हो सकता है स्टूडेंट हो या कोई मेरे ही पहचान नजदीक का हो, उसने एक चीज पर कमेंट किया है, वो इतना नेगेटिव माइंड से उसने कमेंट किया है जिस तरीके से वो सामने वाले को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा हो। उसने एक बात को नोटिस किया और वो मिस्टेक थी टाइपिस्ट की। टाइपिस्ट की मिस्टेक क्या थी कि यहाँ पर जो आपको परसेंटेज टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने डिस्कस कर दिया था कि ये अरिथमेटिक्स मैथ का टॉपिक है, लेकिन उसमें एक चीज हो गई थी कि यहाँ जो अरिथमेटिक्स लिखा है यहाँ पर बाय मिस्टेक यहाँ लिख गया था एडवांस मैथ। तो उसने इस चीज पर इस तरीके से कमेंट किया है जैसे सामने वाले को कुछ आता ना हो। तो देखो उस चीज पर आप कमेंट करोगे जिससे आपके सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, जिसका आपका एग्जाम ऑथेंटिक कंटेंट से कोई मतलब नहीं है। हाँ, कमेंट अगर आपको करना है तो उस कंटेंट पर कमेंट कीजिए जिस कंटेंट पर आपको कमी दिखी। जैसे मैंने आपको जो एग्जाम ऑथेंटिक कंटेंट पढ़ाया है, यहाँ पर ये सारे के सारे जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, इन कॉन्सेप्टों में अगर आपको कहीं पर कमी नजर आए तो इसमें आप कमेंट कीजिएगा। किसी भी तरीके से आपके सारे कमेंट मैं बहुत पॉजिटिव पॉइंट में लूंगा, हर एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लूंगा कि हाँ अगर कोई मिस्टेक है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन कोशिश यही कि 100% तरीके से आपको पूरी कोशिश है कि 1% भी मिस्टेक ना हो। सारी चीजें बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ आपको समझाएंगे। बात क्लियर है? तो देखो सही तरीके से अपने आप का टाइम बचाओ, सही तरीके से यूज करो, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो एग्जामिनर की एक जो प्रोसेस है ये आपको टाइम की वैल्यू बताना ही है, क्योंकि वो 60 मिनट में आपसे 100 क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहता है। तो वो यही तो प्रोसेस आपके माइंड में डालना चाहता है कि आप एक एक सेकंड की वैल्यू को समझो, और आप सेशन के अंदर ही इस तरीके का टाइम वेस्ट करोगे तो फिर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा। ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन लेने में, और वैसे तो ऐसे स्टूडेंटों का सिलेक्शन होता नहीं है क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंटों पर ही अपना पूरा का पूरा टाइम खराब करते हैं। उनका एग्जाम के कंटेंट से कोई मतलब ही नहीं होता है, वो सामने वाले को किसी ना किसी पॉइंट पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो कमजोर है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, बेहतर तरीके से पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट पर कमेंट करो अगर कोई कमी हो। वैसे कॉन्सेप्ट और कंटेंट में 1% भी कमी नहीं, पूरे कंटेंट को बेहतर तरीके से बनाया है। तो बिल्कुल पूरे आप अपने आप को एनर्जेटिक बना करके मेहनत के साथ पढ़ो। बात क्लियर है? तो आइए सेशन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से अपन को क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है एक बार आप सभी लोग पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व करने
के लिए आपको बिल्कुल रेडी रहना है और सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करना है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो A1 है वो A2 से 19 गुना अधिक है, यानी 19 गुना अधिक है। तो A2 A1 से कितने प्रतिशत कम है, ये बात उसने बोली है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस जब करते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में किसको आएंगे, जिसने सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। आप कोई नया आएगा तो उससे यही गुजारिश करेंगे कि पहले आप लास्ट वाले सेशन को देखो, फिर यहां से आप कंटिन्यू करो। क्लियर है बात? तो यहां पर जो उसने बोला है कि A1 A2 से 19 गुना अधिक है, तो यहां पर हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया आपका A1 और ये हो गया आपका A2। आपको मैंने बोला है कि डाटा ऐसे मानना है जो कैसा हो, कैलकुलेशन करने में आसान हो। यहां पर बोला है A1 A2 से 19 गुना अधिक है। कितना है? 19 गुना अधिक है। मैंने मान लिया यहां पर A1 है A2 से, तो मैंने A1 को कितना मान लिया? 1 मान लिया। अगर A1 1 हो जाता है तो A2 कितना होगा? A2 कितना होगा? यहां 19 नहीं करना देना, क्योंकि 19 नहीं है, 19 गुना अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20। कितना हो जाएगा ये आपका? 20। अगर A2 1 रहेगा तो A1 20 हो जाएगा, क्योंकि A1 से सॉरी A2 से A1 19 गुना अधिक है। कितना है? 19 गुना अधिक है। तो आपके सामने दोनों वैल्यू आ गई, A1 की और A2 की। आगे क्या पूछा गया है उसको पढ़ोगे। यहां पर पूछा गया है कि जो आपका A2 है वो A1 से कितने प्रतिशत कम है। तो सिंपल सी बात है, किससे कंपैरिजन की गई है? A2 A1 से। तो कंपैरिजन किससे की गई है? A1 से। किससे की गई है? A1 से। A1 की वैल्यू बेसिकली है कितनी? 20। अब कितना कम है? 20 से 1 कितना? 19 कम है। और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100% से। ये सारी चीजें लिखने वाली नहीं है, मैं आपको लिख के क्यों बता रहा हूं, क्योंकि वो चीज आपके माइंड में सेट हो जाए। फिर आप जैसे ही स्पीड बढ़ेगी आप इस कैलकुलेशन को खुद से माइंड से करोगे, पूरी कैलकुलेशन आपकी माइंड में होगी। यानी सारे के सारे क्वेश्चन आपके विदाउट पेन और पेपर के होंगे। आप बिना पेन उठाए ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन स्टार्टिंग है, क्वेश्चनों को स्पीड देने से ज्यादा आपको अभी मेहनत करनी है कैलकुलेट करने पर। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5%। और 19 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 95%। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहां पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? आगे बढ़े। क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उम्मीद है समझ में आया होगा। यहां पर मैंने जो एक लास्ट के सेशन में जो क्वेश्चन दिया था, उम्मीद है आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। वैसे कमेंट आप में से किसी ने भी आंसर नहीं किया है, तो उम्मीद करते हैं कि सॉल्व किया होगा। अगर नहीं किया है तो कैसे सॉल्व करना था, आइए इसको भी सॉल्व करवा देते हैं। नहीं तो कोई ये भी बोलेगा कि सर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं करवाया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीटेड कॉन्सेप्ट से होते हैं, तो एक दो में आपको वर्क के तौर पर डेली देने की कोशिश करूंगा, लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि आप उनको डेली सॉल्व करो। उसका जो आंसर है उसको कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया है? 9600 का 33 सही 1/3% का 3 सही 1/4% का 17 सही 1/2% का मान क्या होगा? देखो सिंपल सी बात है, परसेंट का परसेंट आपसे पूछा गया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? यहां देखो 9600 गुणे, यहां देखो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1/3। डायरेक्ट लिखते जाएंगे। अब जिसको फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं होगी तो उसको ये समझ में नहीं आएगा। वो उसका डाउट यही रहेगा कि सर 33 सही 1/3% को आपने 1/3 कैसे लिख दिया? ये यहाँ के 33 कहाँ गए? ये यहाँ के 33 कहाँ गए? तो इसका जवाब अब सेशन में आपको नहीं मिलेगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो ये फ्रैक्शन आपने नहीं सीखी तो क्या हो जाएगा? 4 3 12 और 1 13, 13/4 कितना हो जाएगा? 13/4। और यहाँ परसेंटेज हटाएंगे तो किससे भाग दे देंगे? 100 से। इनटू यहाँ देखो 17 दूनी 34 1 35 क्या हो जाएगा? 35/2। और परसेंटेज हटेगा तो किससे गुणा हो जाएगा? भाग करेंगे अपन 100 से। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आसान तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल। बात क्लियर है? 4 3 12, ठीक है 12 और 12 पंचे 60, 22 छंगे 72, 12 सत्ते 84, 8 थे 96, यानी जी कट जाएगा 8 बार। क्लियर है बात?
यहाँ 2 से इसको काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, सिंपल सी बात। यहाँ अगर इसको 5 से काटेंगे तो 7 और यहाँ काटेंगे तो 20। बात क्लियर है। आगे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, 13 7 91 और 91 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 4 9 36, 364। इसको आपको भाग करना है 20 से। किससे करना है? 20 से। तो क्या हो जाएगा? 20 से कम 20, कितना बचेगा? 16 और 20 अट्ठे 160 और 20 दूनी 40, यानी 18.2। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। उम्मीद है आपको पूरी कैलकुलेशन समझ में जरूर आ गई होगी। मैं अगर एग्जाम में होता तो कैसे सॉल्व करता, उस प्रोसेस को और समझो। यहां पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि दोनों मेथड आप लोग फॉलो जरूर करोगे। जैसे इसको इस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते जाते कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, लेकिन ये आपसे कब बनेगी? जब आप बहुत ज्यादा क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लोगे। तो यहां पर देखो, आपने सारे परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू को लिखने की जरूरत पड़ी। यहां अगर हम परसेंटेज लगाते, यानी 100 से 2 जीरो काट देते, ठीक है, 12 8 96 करते, ठीक है, यहाँ 2 से जी काटते तो कितना आ जाता आपका? 4। 5 से यहाँ डायरेक्ट काटते 7 आ जाता और ये आपका 20 आ जाता, ठीक है। तो 4 पंच यहाँ पर 20 हो जाता और 13 7 91 और इसको 5 से काट देते तो आपका आ जाता 18 पंच 90.18.2। तो इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते थे, लेकिन मैंने एक एक डिजिट को काट के बताया है कि आपको अभी स्टार्टिंग में पूरी तरह से समझ में आए, यानी अभी आपको घबराहट ना हो। जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे तो वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन आसान होती जाएगी। बात क्लियर है? तो इसका आंसर कितना आना था? ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आ गई? तो ये आपको कमेंट में करना था, लेकिन आप में से किसी ने नहीं किया है कमेंट में, तो उम्मीद है सॉल्व किया होगा। नहीं किया है तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बात क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर अपने कहां तक हो गए थे? 11, 12वीं नंबर क्वेश्चन था। देखो फिर से सेम उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। यहां पर उसने पूछा है 10,000 के 12.5%। अब 12.5% कितना होता है? मैंने आपको बताया था 1/8। कितना होता है? 1/8। यहां देखो 66.66% कितना हो जाएगा? 2/3। अब इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको 8 से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 2500। और 2500 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिके 9, 3 तिया 9.33, कितना हो जाएगा? 833.33। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2023 के प्री का क्वेश्चन है। यहां पर आपको थोड़ा घुमाया गया है क्वेश्चन। कैसे? यहां कॉन्सेप्ट वही लगना है, परसेंट का परसेंट निकालो, लेकिन किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रिएट किया गया है उसको समझो। यहां पर उसने क्या कहा है कि 350 का 65%, ध्यान से समझना, माइनस करना है 250 के, यहां कुछ नहीं है तो मैंने मान लिया यहां पर x% को, प्लस 120 के 40% बराबर किसके है? 158। तो आपको यहां पर इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। इस x के प्लेस पर क्या आएगा, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। क्या आप लोग समझ गए कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल, उम्मीद है बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया। अब कहना कैसे था, कैसे आपको कैलकुलेट करना था, उसको ध्यान से समझो। यहां पर अगर आप परसेंटेज को हटाओगे तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखोगे। आपको लिखना है 65%। 1/20 की अगर हम बात करेंगे तो कितने के बराबर होता है? 5% की। हमें बनाना है 65%, तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? 13 से। किससे करेंगे? 13 से। तो ये क्या हो जाएगा? 13/20 किसके बराबर? 65% के। तो यहाँ 65% के प्लेस पर क्या हम 13/20 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। बात क्लियर है? माइनस, यहां देखो x का परसेंटेज हटाओगे तो क्या करना पड़ेगा? यहां आपको 100 से भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग, तो क्या हो जाएगा? x/100। 40% कितना होता है आपका? 2%।
ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई हैं, कहीं हवा में नहीं आ रही है। तो कितना हो जाएगा 2/5। क्लियर है बात। अब देखो सॉल्व करो, कैलकुलेट करना है। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 25 25 और 5 दूनी 10। यहाँ देखो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 24, 24 पंचे 120। सॉल्व करेंगे तो देखो 13 पंचे 65, ठीक है, और 13 तिया 39, 39 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 45, अपॉन में कितना है 2। तो देखो यहाँ 2 है, इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे। वो समझ में नहीं आया होगा अभी में। यहाँ देखो 455/2, यहाँ पर 5x/2 और यहाँ प्लस 24 दूनी 48 और नीचे कुछ नहीं बचा तो 1। ये किसके बराबर है 198। ये पूरी कैलकुलेशन करके दिखा रहा, सारी कैलकुलेशन अब आपके माइंड में हो सकती है। यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 2, 2 इस तरफ जाएगा, देखो एलसीएम कितना आएगा आपका 2, तो यहाँ 455 माइनस कितना 455 माइनस ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा आपका 96, 48 दूनी 96। यहाँ कितना हो जाएगा देखो ये 2 इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 16 10 11 2 1 3 316। बात क्लियर है। अब देखो 455 और 96 को ऐड करो, 455 और 96 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 6 5 11 1 9 5 14 1 15, ठीक है, 4 1 5 551। और जी इस तरफ आएगा तो माइनस का होगा 300, कितना हो जाएगा 16, बराबर कितना हो जाएगा आपका 5x प्लस का हो जाएगा। यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 3 और कितना होगा 2, और ये 5 यहाँ डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, यानी x की जो वैल्यू होने वाली है वो 47 यानी 47। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट। इसमें आपको पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप शॉर्ट में कुछ नहीं कर सकते। तो यहीं पर जो आप और क्वेश्चनों में टाइम बचाओगे तो ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या कर सकते हो, उस टाइम को लगा सकते हो। यानी इस तरीके के क्वेश्चन को भी, इतने कैलकुलेटिव डाटा को भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो और अपने क्वेश्चन को 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो। बात क्लियर है। यहां तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम? ठीक है, देखो मेहनत से पढ़ते रहो, मेहनत से पढ़ोगे आपको हर एक चीज समझ में आएगी, प्रैक्टिस करते चलोगे, रिवीजन करते चलोगे, हर एक चीज आपको आसान लगेगी। और अगर मेहनत नहीं करोगे, आप खुद पर इतना काम नहीं करोगे कि कॉन्सेप्ट को लिखो, उनका रिवीजन करो और जो क्वेश्चन उनसे रिलेटेड हुए हैं उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, तो फिर आपको आगे के क्वेश्चन कैसे समझ में आएंगे, कैसे पॉसिबल लगता है आपको? और जब आप आगे के कॉन्सेप्टों को ही नहीं समझ पाओगे तो आपको कैसे लगता है कि आप सिलेक्ट हो जाओगे? सिलेक्शन के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। क्या बोला गया, यदि कोई संख्या मूल संख्या से 4 गुनी हो जाती है तो संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? अगर मैं एग्जाम में बैठा होता तो तुरंत ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देता। कैसे? यहां पर उसने बोला है कि कोई संख्या है, तो मैंने कोई संख्या मान ली 1, कोई संख्या 1 है, वो खुद से मूल संख्या से 4 गुनी ज्यादा हो जाती है। कितनी 4 गुनी हो जाती है, 4 गुनी ज्यादा नहीं, केवल 4 गुनी हो जाती है। तो 1 को 4 गुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मूल संख्या ही मैंने 1 मान ली और जो दूसरी संख्या है वो कितनी हो जाती है, 4 गुनी, मूल संख्या की 4 गुनी, तो 1 का 4 गुना 4, तो कितने की वृद्धि हुई यहाँ पर, 3 की। किससे, 1 से। परसेंटेज में बदलेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 100% से। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 300%। बात समझ में आई? बात क्लियर है कि नहीं? तो देखो एक क्वेश्चन मैंने करवाया यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट पर, यहाँ सेम कॉन्सेप्ट पर मैंने करवाया, एक अधिक हो जाती है, 19 गुना अधिक हो जाती है, तब आपको इस तरीके से करना था। और फिर यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट से केवल लैंग्वेज में थोड़ा बदलाव किया गया है और दूसरा टाइप मैंने करवाया है इस तरीके से। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से फील कर रहे होंगे कि आपके हर एक टाइप को कंप्लीट बेहतर तरीके से करवाया जा रहा है। और ऐसे नहीं, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर डाल सकता था, कहां पर, इसी क्वेश्चन के साथ डाल सकता था। मैंने यहां पर क्यों डाला, क्योंकि यहां तक आप जब पहुंचोगे तो आपके माइंड में वो पहले का रटा रटाया नहीं होगा, क्योंकि यहां पर प्रोसेस होती क्या है 95% स्टूडेंट के साथ कि कंटिन्यू तरीके से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाते जाओ, और अगर बीच में कोई एक
अलग कॉन्सेप्ट डाल दो तो फिर उसको फिर समझ में नहीं आता। तो मैं यही प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है पूरी तरीके से आपके माइंड में वो चीज रहे। उसके लिए मैं क्या करता हूं, डाटा को थोड़ा आगे पीछे कर देता हूं, उसी टाइप के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे पीछे, कि वो मल्टीपल टाइम आपका रिवीजन होता रहे। डिफरेंट लैंग्वेज के क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम था, तो मैंने थोड़ा उसको आगे डालने की कोशिश की, आगे क्वेश्चन को दिया, क्योंकि यहां पर आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उसको कैसे किया था और इसको कैसे करना था। बात क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या बोला गया है? अनाज के किसी भंडारण में से क्या हो जाता है, 1/8 हिस्सा क्या हो गया है, सड़ा हुआ है, यानी 1/8। यहां समझो, आगे बढ़ना ही नहीं है, यहीं पर आपको समझ में आ गया 1/8 सड़ा है। अगर टोटल भाग 8 है, टोटल भाग 8 है तो उसमें से एक क्या हो गया, सड़ा हुआ बचा। तो अगर मैं आपसे पूछूं सही भाग कितना है, तो 8 में से एक सड़ गया तो कितने यूनिट बचा होगा, 7 यूनिट। कैसा होगा, सही अनाज होगा भंडारण में कि नहीं होगा? इस बात को समझने में किसी को दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं हुई। आगे पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया है भंडारण में अनाज का कितना प्रतिशत सड़ा हुआ नहीं है। अगर सड़ा हुआ नहीं है तो सही कहलाएगा, यानी सही परसेंटेज आपको बताना है। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, कैसे सॉल्व करना था इसको, तो सही कितना है 7, कितने में से 8 में से। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100 से। 700% को आप 8 से डिवाइड करोगे, 700% को आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 अट्ठे 64, कितना बचेगा आपका 4, 8 अट्ठे 64, 6 बचेगा, और 8 सत्ते 56, 87 ऑप्शन में क्या है, हाँ देखो 87 में केवल एक ही ऑप्शन है डी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 4 बचेगा तो 8 पंचे 40, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 87.5%। क्या हो जाएगा आंसर आपका 87.5%। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही कॉन्सेप्ट है, परसेंट से परसेंट का निकालना है, और यहां पर भी एक्स की वैल्यू देखो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसी वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। एक टाइप मैंने यहां पर डाला था और दूसरा टाइप मैंने कहां डाला है, यहां पर। बात क्लियर है? तो डाटा आपको समझ में आ रहा है, सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है कि आपको किस तरीके से सिखाया जाएगा, यानी आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप कॉन्सेप्टों को कब सीख गए हो। लेकिन मेरे साथ मेहनत से पढ़ना होगा, हर एक चीज को पॉजिटिव डायरेक्शन में समझते हुए आगे आपको बढ़ना होगा। ठीक है, यहां क्या है बोला गया है क्वेश्चन में, if 1.7% ऑफ 800 into 2.5% of x equal to 382.5, then the value of x is। उसने कहा है कि अगर आपकी इतने परसेंटेज की वैल्यू इतनी है तो इसमें जो x है उसकी वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन ने कहा है। कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है जिस तरीके से मैंने आपको सॉल्व करवाया है। यहां क्या लिखेंगे आप 1.7, क्या लिखेंगे 1.7% इंटू 800 इंटू 2.5% को आप क्या लिखोगे 1/40, क्योंकि पहले ही कंप्लीट करवा चुके हैं, इंटू में x, इसकी वैल्यू कितनी है 382.5। कैलकुलेट कर लो, आंसर आपके सामने होगा। यहां पर देखोगे इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। पता है ना इतना, तो बिल्कुल पता होगा। यहां अगर हम 17 से इसको काटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 4 बचेंगे 42, 17 दूनी 34, 8 बचेंगे 17 पंचे 85, तो कितना आ जाएगा अगर आप इसको 17 से डिवाइड करोगे 225। यहाँ 8 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 पंचे 40। यहाँ x की वैल्यू जब निकालोगे तो 225 में 5 से मल्टीप्लाई होगा जी, यहां से यहां जाएगा तो 55 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 दूनी 10 और 1 11, यानी x की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी 1125। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तक आपको यहां पर जो वैल्यू थी वो रेशियो में दे करके आपसे कम या ज्यादा पूछ रहा था। जैसे यहां पर देखो वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई थी और कम और ज्यादा पूछा गया था, लेकिन यहां थोड़ा चेंज किया गया है।
यहाँ पर थोड़ा चेंज किया गया है, यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू को देकर के आपसे कम और ज्यादा पूछेगा एग्जामिनर। क्या करेगा, आपको एग्जैक्ट वैल्यू देकर आपसे कम और ज्यादा पूछेगा। तो उसको आपको कैसे करना है, यहाँ पर बोला गया है कि एक जो व्यक्ति है उसका जो मासिक वेतन है वो 24,000 है, 24,000 से बढ़कर 36,000 हो जाता है, तो उसके मासिक वेतन में जो मंथली इनकम है उसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले एग्जैक्ट डाटा में कितनी वास्तविक जो मूल्य बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, तो 24,000 से 36,000 हुआ, तो सिंपल सी बात है कितना बढ़ गया 12,000। कितना बढ़ गया 12,000। कितने पर बढ़ा है 24,000 पर। कितने पर बढ़ा है 24,000 पर। अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, रेशियो आ गया आपका 1.2। तो कितने प्रतिशत बढ़ गया, एक तो हम 1/2 को कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू याद है 50%, और जिसको पता नहीं है तो वो 1/2 रखेगा और 100% से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करेगा तो 50% आ जाएगा। लेकिन मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा कितना आ जाएगा आंसर 50%। ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी सीएचएसएल 2024 लेटेस्ट एग्जाम में अभी हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऐसे जो सीएचएसएल का एग्जाम की जो डेट आई है, तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से हर एक एग्जाम में फॉर्म भरो, हर एक एग्जाम को दो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, खुद की तैयारी का भी पता चलेगा कि आपकी तैयारी बेसिकली है कितनी। तो सभी लोग फॉर्म को जरूर भरेंगे, एग्जाम को जरूर देंगे, तैयारी कितनी भी हो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा कि एक एग्जाम हॉल में आपका माइंड किस तरीके से काम करेगा, आप कितना प्रेशर एग्जाम में ले सकते हो और कैसे उसको क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो। क्योंकि प्रेशर 100% है कि आएगा, लेकिन उस प्रेशर को कैसे झेलते हो आप, किस तरीके से आप अपने आप को उस प्रेशर को कंट्रोल में करते हो, वो सारी चीजें आप सीखोगे। और जैसे ही आपकी तैयारी पूरी हो जाए तो जब आप एग्जाम में सिलेक्शन को कंफर्म करते हुए एग्जाम दोगे तो फिर आप अपने आप को 100% प्रिपेयर समझोगे और पूरी तरीके से पूरी क्षमता से एग्जाम को दोगे और 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको हर एक जगह पर हर एक पॉइंट पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जाम हॉल में अगर आपने आपको कॉन्फिडेंट बनाना है तो एग्जाम में बैठने की जरूरत पड़ेगी। आप हर एक एग्जाम में बैठो, उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और क्वेश्चनों को सॉल्व करने में अगर आपको पूरी तरीके से परिपक्व होना है, प्रिपेयर होना है कि आप क्वेश्चन को देखो और देखते ही सॉल्व कर लो, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, 100% तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात क्लियर है। तो आइए क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शांतनु की आय 42,800 से घटकर 37,236 हो जाती है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई है ये बताना है। देखो जो कॉन्सेप्ट से मैंने ये करवाया है सेम कॉन्सेप्ट से ये है, तो इसको आज हम फिर से वर्क में देंगे आपको। इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या है, और उम्मीद है आप सभी लोग जरूर बताओगे कमेंट में, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि आप सेशन पूरा देख रहे हो और आपको जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हो और आप बेहतर तरीके से उनको सॉल्व भी कर रहे हो। क्लियर है बात, तो इनको आपको जरूर देखना है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपको कहां पर करना है, ये आपका है वर्क वाला क्वेश्चन, यानी आपको वर्क में करना है, ठीक है। जैसे ही सेशन खत्म हो इस क्वेश्चन को जरूर करना है। इतने में जितने में मैंने आपसे बात की है इतने में तो आप लोगों को कमेंट कर देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कैसा है, सिंपल है, क्योंकि इसी क्वेश्चन के सेम लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हो चुका है। इसमें ज्यादा की पूछी गई थी, इसमें आपसे कम की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो क्या पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को देखने में आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन आपको इसको करना कैसे था, कैसे कैलकुलेट करना था, उसमें उस मेथड को, उस अप्रोच को आप लोग समझो। जैसे यहां पर बोला गया था, यहां थोड़ा है कि आप जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप थोड़ा गौर करेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अगर थोड़ा ही गौर कर लिया आपने, जो आपको नंबर दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, उससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाएगी और कम से कम समय में आप कैलकुलेट भी कर लोगे। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर मैंने x मान लिया, इक्वल टू 29 इंटू 21। इसको देखो कैसे सॉल्व करना था। यहां पर देखो ये वाला डाटा और ये वाला डाटा डिजिट में सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, केवल इसमें डेसिमल है, इसमें डेसिमल नहीं है, तो उसका तो हमारे पास इलाज है। अगर हम इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इंटू है तो परसेंटेज चाहे इसके साथ लगा दो
चाहे इसके साथ लगा दो, सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका परसेंटेज अगर इसके साथ आ गया तो यहां से क्या बन जाएगा 785 और 785। अगर हम इन दो नंबर से 785 कॉमन ले लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा आपका 64%। कितना बचेगा 64%। और यहां से प्लस में क्या हो जाएगा आपका 36%। और ये माइनस का हो जाएगा आपका x और बराबर में हो जाएगा 29 गुणे 21। यहां देखो 64 और 36 कितना हो गया 100%। और जहां 100 होता है उसकी वैल्यू 1 और 1 का मल्टीप्लाई अगर आप 785 में करोगे तो कितना आएगा आपका 785 माइनस x बराबर 21 का गुणा 29 में करोगे 21 नब्बे 189 9 18 कैरी आ जाएगी 21 दूनी 42 42 में आप 18 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60 यानी 609 और 609 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 785 माइनस 609 x इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आप कितना बचेगा 6 15 में से 9 जाएंगे 6 यहाँ 1 हो जाएगा तो 7 और 6 में से 7 में से 6 जाएंगे तो 1 तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 176। क्या ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात क्लियर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन ठीक है। इसके बाद कल यहां से आगे करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन डिक्रीज फ्रॉम 3,68,000 in 2017 to 3,27,200 in 2020. What is the percentage decrease? आपसे पूछा गया है कि जो एक कस्बे की जनसंख्या है वो 2017 में कितनी थी 3,68,000 और ये 2020 में घट करके कितनी हो गई 3,27,200। तो शहर की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई है ये आपसे पूछा गया है। और आपको डेसिमल जो निकटतम पूर्णांक में बताना है यानी डेसिमल में नहीं बताना है, आपको इंटीजर में वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहां देखो सबसे पहले तो आपसे अगर मैं पूछूं कि एग्जैक्ट जो डाटा है वो कितने नंबर में कम हुआ है तो क्या करोगे आप 3,68,000 में से क्या करोगे 3,27,000 को 27,200 को माइनस करोगे तो 0,08 क्या हो जाएगा 0 इसकी कैरी यहां और 4 कितना 40,800 क्या हो गया कम हो गया। देखो 40,800 कम हुआ कितनी जनसंख्या पे 3,68,000। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई। यहां देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल तो नंबर अपना बन जाएगा 40 80%। और इसको डिवाइड करना है 368 से तो देखो एक बार जाएगा 368 तो कितना बचेगा 0 और कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 यानी 400। तो फिर से 1 बार जाएगा 368 कितना बचेगा 32 में तो यानी लगभग कितना आ जाएगा आपका आंसर 11%। क्या 11 हाँ ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर क्योंकि आपको जो आंसर देना था वो इंटीजर में देना नियरेस्ट इंटीजर जो पास वाला पूर्णांक है उसमें देना था। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर 11%। बात क्लियर है। तो उम्मीद है जो मैंने आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इसी तरीके से मेहनत के साथ पढ़ोगे और अपने माँ बाप की जो उम्मीदें हैं उनको 100% पूरा करोगे। जो आपके खुद के सपने हैं उनको पूरी तरीके से 100% तरीके से पूरा करने में अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दोगे। तो मेहनत से पढ़ते रहो, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करो, हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करो। इसी उम्मीद के साथ आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं हैं। आपसे यही गुजारिश है कि इस दीपावली को आप एक संकल्प लें कि अगली दीपावली तक हम एक बड़ी से बड़ी सक्सेस को प्राप्त करेंगे और अपने माँ बाप की उम्मीदों को पूरा करेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन में यहीं रोकेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।